और बता। बस यार, क्रिप्टो भाई मार्केट क्या ने चल रहा है? मार्केट ने तो भूसी करके रख दिया भाई। डुबा दिया भाई, डुबा दिया। है। डुबा तो कोई नहीं, मतलब ऐसा तो आता रहता है क्योंकि अभी तू देख ही रहा है जनवरी से कैसे जा रहा है मार्केट ऊपर ही, तो ये तो 30-40% का तो रिट्रेसमेंट आता रहता है। ये मतलब कोई। अब भाई बुल स्टैंड हमेशा थोड़ी चलेगा, फिर कभी ना कभी तो करेक्शन मारना ही है ना उसमें मार्केट ने। अब बंदों का क्या हो रहा है, बंदे पैनिक हो जा रहे हैं थोड़े में भी। हाँ, तो इसीलिए हमने वीडियो बनाई, मतलब पैनिक नहीं होना, मतलब जो ये 30% का ये तो अगर मतलब रिट्रेसमेंट भी तब बोल सकते हैं मुझे अगर 30 से 40% नीचे हो रहा है। कल तो बिटकॉइन 27% या कुछ ही ऐसा ही हुआ था। रिट्रेसमेंट जाता है हमारा 31 से 41%। जब तेरा कंटिन्यू चले गया तो हाँ। वहां पे हमारा रिट्रेसमेंट, फिर हम सपोर्ट देखते हैं। हाँ अभी तो तो कल। फिलहाल एक डिप आया था नॉर्मल, हाँ मतलब डिप। हम इसको डिप कंसीडर कर सकते हैं। हाँ डिप में तो हमें सीधे बाई करना होता है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि। अब बंदों ने, अधिकतर बंदों ने क्या किया, उन्होंने पैनिक के चक्कर में बेच दी उन्होंने। हाँ यही तो जबकि प्रॉब्लम है। ये टाइम ज्यादा अच्छा था। जैसे डिप आया था तो खरीदने के लिए ज्यादा बेटर था। हाँ खरीदने के लिए जैसे डिप में खरीदोगे तो ज़्यादा तुम्हें वो होगा, क्योंकि पिछला वाला ऑल टाइम हाई तो टच करेगा ही करेगा अब कॉइन। बंदों का ये है ना, बंदे इन्वेस्टिंग तो कर रहे हैं, उनको बेसिक टर्म्स पता नहीं है, जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो गया, हाँ तो इस। और कितने समय तक होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उनको अपना कोई टारगेट, एक फिक्स टारगेट नहीं है उनका। हाँ तो बंदे मतलब कोई कोई ऐसे ही आ जाते हैं ना टिकटॉक पे देख के या कहीं भी इलोन मस्क ने ट्वीट किया तो हम्म, कर दिया इन्वेस्ट। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जा रही थोड़ा। अब ये है कि थोड़ा मार्केट समझ जाए ना एक बार बंदे, हाँ कि हाँ है हाँ। चल क्या रहा मार्केट में, करना कैसे है, हाँ मतलब क्योंकि एक तो इंडिया फंडामेंटल में। एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस अगर ये सीख जाएं। अब बंदे देखते भी तो नहीं है भाई, टेक्निकल एनालिसिस देखें बंदे, फंडामेंटल एनालिसिस सीखे, मतलब ये हाँ ऑसिलेटर वगैरह फिबोनाची चेक करना रिट्रेसमेंट हो देखें, गया। आरएसआई देखें, और क्या बोलते हैं तेरा बॉलिंजर बैंड, अगर उनकी स्टडी करना सीख गए तो फिर कोई ऐसी समस्या मुझे नहीं लगती है। हाँ हाँ वो तो है। तो अभी अब जैसे कि अभी तू अभी कौन कौन सी कॉइन पे बुलिस है, मतलब कौन कौन सी कॉइन तुझे लगती है, दो दो पिक करके दो, मतलब दो तुझे लगती है, दो जो टॉप मोस्ट। भाई मेरे हिसाब से तो देख, एक मैं इथीरियम पे लगाऊंगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम देखें तो इथीरियम का जो गैस प्राइस है वो कम होने वाला है, पता ही होगा हाँ तेरे हाँ को। हाँ हाँ सही बात। अभी ये उसका जो अब 2.0 आ रहा है, थ्रीम 2.0। तो मेरे हिसाब से तो मतलब अभी के लिए बेस्ट पिक इथीरियम है। और जैसे हम ग्राफ देखें ना, 12 आवर ग्राफ में तो इथीरियम अभी फिलहाल थोड़ा वो चल रहा है, करेक्शन पे आ रखा। हाँ तो करेक्शन है ठीक तो है। ये तो हेल्दी करेक्शन होता है ना। करेक्शन हाँ मारेगा तो तो मतलब जैसे उसके बाद मैं ऊपर जाने देख के रहा लिए हूँ ना, 12 आवर सपोर्ट। ग्राफ में देख रहा हूँ तो 1,20,000 पे लास्ट टाइम था इथीरियम, तो वहां से उठ के 2 लाख पे उसने ऑल टाइम हाई टच किया था। हाँ तो यहीं पे मतलब ये है ना इसका कि लोगों को हाँ जो ये अभी नए 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 बंदे आ रहे हैं जैसे कि इंडिया में, अभी लोगों को पता ही लग रहा है बहुत सारों को अभी कुछ भी 0.01% भी अभी इंडिया में नहीं है। तो मतलब इन्हें ये पता नहीं लगता अगर ये ग्राफ देखना चाहें कि जैसे उसमें रहता है वन नहीं, मिनट वन जैसे मैं देख हार। रहा हूँ ना, अभी अभी मैं ग्राफ देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम इसको पूरा बड़ा करके देखें ग्राफ, तो हम हम्म। देखेंगे कि पहले से मतलब बुलिश ट्रेंड पे ही चल रहा है वो, ऐसा कभी नहीं आया कि मतलब मेजर बियरिश ट्रेंड आया हो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये है कि अब बंदों को ये समझ नहीं आया अभी, क्योंकि मेन ये हुआ कि एक तो बिटकॉइन का जो चाइना में अभी माइन माइंड क्रैश हुई ब्लास्ट हो थी। चुकी थी हाँ। ठीक है। दूसरा वो हो गया कि यूएस जो फेडरल रिजर्व ने बोला था कि अभी हम ये टैक्स लगाएंगे, तो बंदों ने क्या किया, पैनिक पे मतलब एकदम से वो कर दिया हाँ अपना, क्योंकि जितने भी उन्होंने बिटकॉइन वैसे तो खर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उनके लिए बोला था जो मतलब वेल्थी हैं, जो मतलब मिलियन से ज़्यादा कमा रहे हैं। अब वो छोटे इन्वेस्टर के लिए अब थोड़ा था। अब वही हो गया ना, सेल वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो सारों ने बेच दिया इकट्ठा, तो लिक्विडिटी कम हो गई मार्केट में। हाँ 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 हाँ। तो उससे बहुत प्रॉब्लम आई थी। और मतलब जो ये नए आते हैं, मैं ये पूछने जा रहा हूँ जैसे कि नए बंदे को क्वेश्चन होता है जो नए नए मुझे मिलते भी हैं। जैसे मैं बताता हूँ बंदों को तो वो ये पूछते हैं कि जैसे वन, मतलब हम चार्ट देखें कैसे, बहुतों को होता है ना कि 1 मिनट वाला देखें, 1 आवर वाला देखें, 4 आवर वाला देखें, 6 आवर वाला देखें, 8 आवर वाला देखें, 12 आवर वाला देखें। तो मेन तो वही है, 4 आवर, अगर तुम्हें मतलब इंट्राडे या शॉर्ट टर्म करना है तो उसके लिए 4 आवर चार्ट देखो, और अगर तुम्हें आगे के लंबा ट्रेंड देख के चलना है तो 6 आवर 12 आवर चार्ट हाँ देख के हाँ चलो। मैं भी यही बताता हूँ उन्हें। अब जैसे अभी ये थोड़ा डिप आया था तो कई बंदों ने बेच दिया, लोगों को ये समझ में नहीं आया, मतलब बंदे समझ नहीं पाते ना, अगर एक बंदा बेच रहा है तो एक खरीद भी तो रहा है। हाँ 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 तभी तो आज ही देख ले। आज सब वो ग्रीन डंडी हो चुकी है, सब ऊपर चले चुके, चल चुके, चल गए हैं मतलब। भाई ये ग्रीन ग्रीन डंडी वाला गजब था भाई, मजा आ गया। हरी डंडी। हरी डंडी वाला गजब था भाई, मजा आ गया इसमें।
मतलब मेन ये है ना कि अभी जैसे डिप आया था तो बहुत अच्छा मौका था बंदों के पास, हाँ अगर बहुत। लिक्विडिटी हो अभी कंसोलिडेट करके खरीद लो भैया इकट्ठा। अब फरवरी में कई बंदे अभी ऐसे थे अरे कल ही मैं वो देख रहा नहीं। था, कल ही मैं देख रहा था कि ये जो रिपल एडीए हो गए, इनका प्राइस 70 72 73 ऐसे आ रखा था अभी देख। रिपल एडीए का प्राइस 70 था हमारा फरवरी में। हाँ तो वही प्राइस आ रखा था, मतलब इसका मतलब था कि यहाँ पे इतना अच्छा मौका था। अभी आज ही देख ले, अगर किसी हाँ ने तो कल मतलब तो बंदे तो भाई सीधे फरवरी में पहुंच गए ना, कई बंदे ऐसे थे वो पछता रहे थे कि यार हमने एडी नहीं लिया, रिपल नहीं लिया, चांस मिस हो गया। अब इससे बढ़िया चांस क्या हो गया यार कि वही तुम्हें तो, अगर वापस वही वैल्यू अगर मिल किसी जा ने रही है। अगर किसी ने कल ही लिया होता, कल जब डिप हो रहा था, जब सब बेच रहे थे मतलब, डिप तो के अगर लास्ट में कोई, तो सीधे डबल वॉल्यूम आ जाती, अगर बंदे नॉर्मली हाँ कॉइन हाँ लेते हाँ, ना सीधे डबल डबल वॉल्यूम आ जाता। कोई मतलब अगर कल ही लेता जैसे बंदे, तो अभी तक उनका अगर 100 रिपल या 100 ईडी लेते तो अभी 100 रुपये हो चुकी है वैल्यू, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ 100 के करीब है मतलब। तो अभी 30 रुपये का पर कॉइन पे फायदा होता, तो अगर 100 होती तो 3000 का हो जाता मतलब। तो अब कल हाँ बंदों ने वही है बेचा, कि बंदों ने पहले क्या अराउंड किया, मतलब 30 to 40% का प्रॉफिट अभी निकल गया होता बंदों एक का। तो बंदे डर जाते हैं, जैसे ऊपर देखा होगा उन्होंने, रिपल गया ऊपर तो उन्होंने ऊपर पे ले लिया, फिर वो 140 से नीचे आके 70 गए, उन्होंने बोला रुपए तो डूब गए, फिर बेच दिया 70 पे। अब ये, ये एडीए का ग्राफ देखते हैं एक बार, रुक जा। हाँ हाँ हाँ। एडीए का क्या चल रहा है, एडीए का अगर हम लॉन्ग टर्म ग्राफ देखें मतलब हमें ये वन डे पे लगा के अगर हम इसका ग्राफ देखें तो एडीए भी मतलब कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एडीए नीचे आ रहा है। हम्म। क्योंकि क्या हुआ था कि पहला जो एडीए का आया था ऑल टाइम हाई वो 69.9 पे आया था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद एक साइडवेज करेक्शन मारा, फिर टॉप पे गया एडीए। एडीए का जो सेकंड हाईएस्ट आया था हम्म। वो हमारा आया था, एडीए का सेकंड हाईएस्ट आया था हमारा उसके बाद 107 पे। उसके बाद हाई गया था वो 116, लेकिन मतलब 107 पे एडीए का, फिर दोबारा उसने करेक्शन मारा, करेक्शन मार के वो हाँ हाँ 78 80 के अराउंड गया था। हाँ हाँ हाँ। फिर थर्ड करेक्शन, फिर फोर्थ करेक्शन में एडीए ये टॉप गया था हमारा 117। तो अभी जो ये करेक्शन आ रहा है साइडवेज करेक्शन है, थोड़ा तो हाँ हाँ। डिप का भी इफेक्ट है। अगर साइडवेज है तो ये जिस वजह से साइडवेज होता है वो तो कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब इसके बाद पंप आएगा ही आएगा। अब काफी बंदे डर रहे हैं ना, मतलब अब जैसे अगर हम बिटकॉइन के पुराने ग्राफ देखें, मतलब बिटकॉइन के पुराने हम्म। समय से अगर हम ग्राफ देखते हुए आए, मतलब अब हमें इसको पुराना ग्राफ देखना है तो हमें इसको जो है थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी इसकी हाँ जो जो है टाइम टाइम ड्यूरेशन, इंटरवल है, 3 डेज हाँ। में रख के अगर हम देखते हैं तो क्या है कि हमेशा क्या है ऑल टाइम हाई टच किया है बिटकॉइन ने, फिर साइडवेज करेक्शन मारा है। हाँ हाँ, मतलब साइडवेज इस बार करेक्शन हेल्दी होता है, मतलब इसके बाद मतलब ऊपर जाएगा ही। इस बार के करेक्शन में क्या है कि इस बार के करेक्शन में थोड़ा जो स्लोप है वो कम है, मतलब साइडवेज का जो स्लोप है वो थोड़ा हम्म। कम है, सीधे डाउनवर्ड डिप आया है। हाँ 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 राइट। तो इसको हम मतलब एक तरह से पूरा करेक्शन भी नहीं बोल सकते, मतलब हल्का बियरिश भी बोल सकते हैं, थोड़ा करेक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहेगा। हाँ हाँ हाँ। अभी बंदे के पास अच्छा मौका है, मतलब मेरी बैट अगर मेरे को लगानी होगी मैं तो बिटकॉइन, इथेरियम, इथेरियम, इथेरियम में। एक्सआरपी और एडीए। हाँ हाँ क्योंकि अगर एक्सआरपी का देख लॉ सूट हट जाता है हमारा। हाँ, जो एसईसी का लॉ सूट चल रहा है तो पक्का $5 तो कम से कम, अगर कंजर्वेटिव अप्रोच में चले तो $5 तो कम से कम होगी। $5 नहीं दिया अभी, अभी जैसे हम अगर उसमें यूएस डॉलर में देखते हैं ना, हाँ यूएस हाँ। डॉलर पे एक्सआरपी का प्राइस हमारा चल रहा है 1 पॉइंट समथिंग चल रहा होगा 3 तक। 1.077 चल रहा है अच्छा अभी, तो जीरो अगर सेवन सेवन अगर मतलब तीन ये से लगा चार लो कि डॉलर मतलब $1 का है अभी रिपल, वन हाँ पॉइंट तो जीरो अगर हम $3 से $4 भी लगाते हैं मतलब एसएससी लॉ सूट के बाद, तो ये मान के चल कि सीधे बंदे ने मतलब 300% का प्रॉफिट ले लिया उसने। हाँ आराम से आराम से। और 300% का प्रॉफिट वो इसी साल इसी ईयर मिल जाएगा उसको। हाँ हाँ। एडे उसके भी अलावा अभी अगर 29 अप्रैल को और एडे का वो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से हो रहा है, अफ्रीका में लॉन्च हो रहा है, तो एडी उससे एड फिर उसके बाद एडी का वो भी आने वाला है हमारा मेन एक नेट बीच अभी में अक्टूबर के टाइम पे। मेन नेट आ रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले उसमें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं ना, जैसे बंदे हाँ कहते हाँ थे हाँ। कि एडीए में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो भाई पहले इथेरियम में भी तो नहीं हाँ थे 2014 स्मार्ट में, कॉन्ट्रैक्ट। 2014 तक तो इथेरियम में भी नहीं था। उसके बाद ही ऐड, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में मतलब बंदे सब कुछ ऐड कर दे रहे हैं, धीरे धीरे करके करना पड़ता है। हाँ 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 और अगर छोटे कॉइन लेने होंगे तो भाई मेरा मतलब मेरी बैट होगी वी चेन में। क्यों बोल, हाँ वीचेन। अगर हम वी चेन का वन डे का ग्राफ देखते हैं, ठीक है, वन डे पे सेट करके इसका ग्राफ देखते हैं, तो हम्म। वी चेन ने मतलब बहुत ही स्टेबल रिटर्न दिया है यार। अगर हम मतलब पिछले साल दिसंबर की बात करते हैं तो ये सेंट्स में था। हाँ हाँ हाँ
0.015 ऐसे था, और अभी ये चल रहा है हमारा 0.18, तो मतलब इसने कम से कम 18 गुना लगभग रिटर्न दिया है, पंद्रह हाँ सोलह अठारह गुना सौ पंद्रह परसेंट सौ मतलब। हाँ 1500% के अराउंड पंद्रह सौ मान सकते परसेंट हैं, मतलब 1500% रिटर्न, मतलब हेल्दी रिटर्न मान सकते हैं हम इतने कम टाइम ड्यूरेशन में। हाँ और हाँ। अप्रैल के बाद अगर हम देखें हाँ एक ग्राफ मैं भी तो देख रहा था, एक डेटा कि अभी लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वीचेन का ही रिटर्न है 6000% समथिंग, अगर हम अप्रैल जाएंगे वीच पिछले साल से। वीचेन हो गया। अब जैसे कल मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक बंदा बोल रहा था कि एटीए इज डेड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मतलब किस हिसाब से बोल रहा था वो। हाँ हाँ कोई ऐसे ही बोल देते ना, कि उनके लिए नहीं होता है जिस दिन मतलब ऊपर गया तो डाल दिए हैशटैग सेफ मून ये वो, टू द मून, और जिस दिन नीचे गए तो बेच दे सारे। अब ऐसे में बंदा रिटर्न नहीं ले सकता ना यार। अब जैसे ये है कि बंदा अगर शॉर्ट टर्म में सोचे कि मैं खरीदूं, और क्या हम्म बोलते हैं, जैसे ऑल टाइम हाई टच करता हूं, मैं बेचूं उसको, डिप आने दूं फिर खरीदूं, तो हम्म। हम, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, हम ये नहीं कह सकते कि यार कब हाँ मतलब वो तो है। मार्केट ऊपर चले जाए कब नीचे चले जाए। यहाँ तो घंटों में भी मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है, हाँ हाँ हाँ। घंटों क्या मिनटों में पड़ जाता है भाई। और ये एक एक तो इस मार्केट में ऐसा है कि ना तो तुम्हारी छुट्टी होगी कभी, 24x7 चलता है, ग्लोबल मार्केट है। जिस समय तुम अब सोए तुम रहते इंडिया हो में सो रखे हो, हाँ अमेरिका में, यूरोपियन वालों ने कर दिया पंप। अमेरिका अब वाले तुम उठा के हैं। उठोगे, तुम देखोगे अरे यार पंप आ गया, नीचे भी चले गया, फिर तुम सर पीटोगे। तो उससे बढ़िया क्या है कि हाँ वॉल्यूम को बाई सेल मत करो, उसमें हाँ एडिशन करते जाओ। होल्ड करो अपनी और अपनी जो है हाँ और डिप। कॉस्ट एवरेजिंग निकाल दो। अगर हाँ तुमने एक कॉइन 50 पे खरीदा है, एक हम्म 60 पे खरीदा है, एक 70 पे खरीदा, फिर एक डिप आया वो 50 पे आ गया, तो तुमने फिर से 50 पे ले लिया, तो हम्म। तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 50, 60, 70, 50, तो उसकी कॉस्ट एवरेजिंग निकाल बाई दो फोर करके अब कर बाई देना। 4। हाँ तो हाँ। ओके, एवरेज कॉस्ट तो तुमने वहां पे खरीदा, अब जो तुम्हारा रिटर्न आएगा उस हम्म। कॉस्ट को लेके आगे बढ़ो, तो तुम्हारा रिटर्न उससे आगे का आएगा। हाँ हाँ राइट। तो बंदे ये नहीं समझते ना, बंदे सोचते हैं यार अभी बढ़ रहा है मार्केट, जैसे हमने भी जब हाँ स्टार्ट 2018 किया था। में स्टार्टिंग करी थी, मतलब तो हमारा भी क्या था कि यार अभी बढ़ रहा है तो अभी ले लो। हाँ नहीं हाँ होता उस था समय उस हम टाइम ऐसे पे, ही करते थे हाँ। 45% पहुंचा है अभी ले लो तुरंत, उस समय और तो हम जैसे ऐसे नीचे करते थे जा रहा जब उस समय रिपल $3 पे गया था ना, जब उस समय जब 2017 में एक बार गया था, तो उसके बाद जब नीचे आया था तो हमारा अगर $1 भी घट गया या ₹1 घट गया तो हम बेचने में है तो लग जाते बेच थे। दो, तो बेच दो तुरंत। तो वही है, अब जैसे कल मतलब बंदा उस समय हम एक दो नए तीन नए दिन से, उस समय हम नए नए भी आए थे, तो हमें ऐसा लगा था अरे जैसे वो जो रेड कैंडल दिखेगी, जैसे हमें रेड दिखेगी बेच देंगे, और जैसे ग्रीन दिखेगी खरीद लेंगे, या ऐसे कमाते रहेंगे। अरे तो नूब नूब लोगों का क्या है, नूब लोगों का सीन ये है कि वो पैनिक सेलिंग पैनिक बाइंग करते हैं। हाँ उस समय ठीक हमने है, यही करी थी नूब पैनिक। क्या, इस बार तो अच्छे खासे जो इन्वेस्टर थे वो भी डर गए थे हाँ भाई। कल की मार्केट में अभी एक वीक से मतलब लगभग लगभग ऐसे ही चल रहा मार्केट, नीचे ही है लगभग लगभग पूरा, मतलब अगर हम एवरेज निकाल के देखें। अभी भी फिक्स से ये नहीं कह सकते कि मार्केट हाँ ऊपर हाँ। ही जाएगा मतलब, लेकिन अभी ये है कि डिप आ रखा है थोड़ा, अभी इतने डिप पे खरीद लो, अगर थोड़ा नीचे और जाता है पर फिर और खरीद पर लेना। मतलब तो अगर तुमने मेजर आल्ट में रुपए रखा तो उतना नीचे नहीं जाता हो, जैसे कि जो स्मॉल हम्म, ऑल्ट्स हैं, ये विंक हो गया, ये तो सीधे फिर 100x नीचे चल जाता फिर, अगर कोई बड़ा आ अब गया ये तो। है कि कॉस्ट एवरेजिंग कर लो। अगर मान ले अभी, जैसे अभी मान ले मार्केट 30 RSI पे चल रहा था हाँ 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 बिटकॉइन का, हाँ। तो तुमने थोड़ा वहां पे ले लिया, फिर मार्केट ने थोड़ा डिप मारा, थोड़ा वहां पे ले लिया, मतलब अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दिया, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, 50-50 में। हाँ मतलब तो एक तो पहला तुम ये 50 ले रखो लो, मेजर ऑल्ट रखो एक में। जैसे तुम्हारे पास हजार ना रुपए हैं पहले तो तुमने पांच, हाँ हाँ 500 के में तो मतलब तुमने तुम बिटकॉइन और इथेरियम की एक पोर्टफोलियो बना दो जो मेन है। उसके बाद जब तुम्हारे छिटपुट बचता है मतलब पैसा, उनको 100-200 रुपए ऐसे बचता है, मतलब मैं हाँ, हजार के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी का एक मतलब लाख का है तो परसेंटेज के बेस पे। हाँ वो 50% मतलब पहले मेजर ऑल्ट में लगाए, उसके बाद जो डीफाई और छोटे ऑल्ट हैं, हाँ हाँ हाँ। जैसे वी चेन हो गया, ट्रॉन हो गया, इनमें लगाए। फिर उसके बाद जब इनका बचता है तो जो है बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं, बिट टोरेंट हो गया, विंक हो गया, पुंडी एक्स हो गया, डेंट हो गया, हाँ सिया इनमें कॉइन हो मतलब हम गया। ऐसे रुपए लगा सकते हैं जैसे कि अपनी पोर्टफोलियो 30% हो गया, मान लिया अगर तुम ₹100 हम्म, इन्वेस्ट कर रहे हो तो ₹30 तुम इनमें कर सकते हो, इसी अब प्रोपोर्शन में। मैं डिप के लिए बोल रहा हूँ ना, कि जैसे तूने 1000 रुपया बिटकॉइन लेना है मान ले, हम्म। तो तूने क्या किया, 50 रुपए का बिटकॉइन लेके रख दिया। हाँ फिर क्या हुआ, एक डिप आया तो तूने जो तेरा 50 है उसको फिर डिवाइड कर दिया 25-25 में, तो हाँ तूने नेक्स्ट डिप पे 25 पे लिया, फिर अगर अगला डिप आता है तो उसको फिर डिवाइड कर दे। तो ऐसे हाँ करके हाँ डिप डिप में खरीदते खरीदते क्या होगा कि वो जो एवरेज कॉस्ट होगी वो आ जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठ जाए। हाँ ये तो है।
तो कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते एक हैं तो ये मतलब तो। बहुत अभी मैं जो यूट्यूब पे भी देखता हूँ ना, जो बंदे अभी नए नए हैं मतलब जो यूट्यूब पे भी आ रखे हैं, तो ये भी बस लोगों को क्या बता रहे हैं, विंक ले लो, डोज ले लो। डोज तो हाँ चलो, कई डोज तो कई एक कई ये सही है कि उसकी मार्केटिंग सही है, इलॉन मस्क उसे वो कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर फॉलो कर रहे हैं, और अब वो रिटेल इन्वेस्टर भी लेने लग गए, उसे पेमेंट भी चल रही है। पर जो ये है मेन ये है विंक कि डेंट। किसी किसी भी कॉइन में अगर ये फंडामेंटल नहीं देख रहे हैं, मतलब हाँ हाँ खाली हाँ। ऐसे ट्रेंड चल रहा है, ले लो वाला है, तो फिर तो ऐसे में तो यार हम मेरे भी हिसाब से दिक्कत हो हाँ, जाएगी। हम भी यही कहेंगे कि मतलब ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप रिसर्च तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, हम बस थोड़ा गाइड टाइप का कर सकते हैं। अब ये है, बिटकॉइन है जैसे, बिटकॉइन को हाँ। हम ये बोल सकते हैं कि क्रिप्टो का बाप है, मतलब ये परमात्मा है क्रिप्टो परमात्मा वर्ल्ड में। क्रिप्ट, हाँ। फिर तो आ गया अगर तुम्हारा इथेरियम आ गया। ये चलेगा तो हम्म। बाकी कॉइन भी चलेंगे, और सारे कॉइन उस इसी पे का भी ट्रेंड फॉलो करते हैं। अब देखो बिटकॉइन थोड़ा सा गिरा, बाकी कॉइन हम्म। धड़ल्ले से नीचे आके गिर गए। फिर अभी हम एक वो भी बनाने के सोच रहे हैं कि एक टेलीग्राम पे कोई चैनल बनाए कि लोगों को मतलब हम हफ्ते में या मंथ में मतलब एक वो बताते कम्युनिटी रहें, टाइप कॉइन की। कॉइन बताते रहें, क्योंकि हम रिसर्च तो करते ही हैं। तो हम तो अगर एक कम्युन कम्युनिटी सी बन जाएगी ना, हाँ कि अपनी कम्युनिटी है, मतलब उसमें बंदे हैं। हाँ, तो उनको मतलब हम अगर हेल्प करें, जैसे कि नए नए आते हैं वो कहीं भी रुपए लगा देते हैं। जैसे कि अगर तुमने पॉइंट का देखा, तो अभी क्या बताते हैं, जो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर भी देखे जो इंडियन है, तो वो क्या बोलते हैं कि जो सबसे कम की है वो ले लो तुम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे पॉइंट है एक उसमें, वो तो क्रैश हो रखा है, उसे कोई ना बेच रहा है, कई गलती से बेच तो रखा है पर ले नहीं रहा है। अगर बंदे ले ले रहे हो। गलती से कोई नया बंदा आया इंडिया, वो अभी वो इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है, उसने पॉइंट ले लिया, उसका तो कभी बिकेगा ही नहीं वो। तो वो फिर क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेट होके अब क्रिप्टो मार्केट छोड़ के बंदों चले का जाएगा। अब बंदों का क्या है ना, बंदे जैसे सीधे चार्ट्स खोलते हैं, चार्ट्स में बाय और सेल डाल देते हैं। हाँ ठीक है। अब बाय और सेल में क्या करते हैं, वो बाय में डालेंगे, जैसे लोएस्ट वॉल्यूम में क्या आएगा कि जो लास्ट सेल ऑर्डर है वो उनका लोएस्ट वैल्यू में लास्ट सेल ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं हाँ इथीरियम का देख रहा हूँ, तो अगर मैं लोएस्ट प्राइस करता हूँ तो 0.54% का मतलब प्लस में जा रहा है वो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लेकिन अगर मैं ऑर्डर्स देखूं तो ऑर्डर्स में क्या है, मतलब 0.54% मतलब 1,80,685 का इथीरियम चल रहा है। तो इसका जो अभी का बाय वॉल्यूम आ रहा है, जो लोएस्ट प्राइस आ रहा है वो 1,81,990 का आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। जबकि जो लास्ट बाय ऑर्डर है वो लगा हुआ है हमारा 1,80,184 का, वो लेस पे लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि उन्हें भी, तो स्टार्ट। क्योंकि अगर तुम मतलब ये स्टॉप लॉस से क्या होता है कि तुम अगर, क्योंकि मार्केट नीचे नीचे आएगा तो वहां पे तुम्हारा ऑर्डर लग जाता है। अब बंदों का ये है कि बंदे क्या कर रहे, मतलब अभी 1,80,685 हाँ पे वैल्यू चल रही है, 1,81,000 पे खरीद दे रहे, तो क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली बढ़ा दे रहे प्राइस को। तो हाँ ऑर्डर अगर डाउन में लगेंगे, जैसे मैं ऑर्डर्स वाला ग्राफ देख रहा हूँ ना, हाँ 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 तो इसमें जो बाई के ऑर्डर्स हैं उनका वॉल्यूम नीचे जाता है, तो यानी कि बंदे मतलब स्केप्टिकल हैं थोड़ा, कि यार हाँ हाँ ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो उन्होंने नीचे लगा रखा है अभी। हाँ, मतलब मैंने ये भी देखा कि अभी इंडियन जो मार्केट में है, ज़्यादातर इन्वेस्टर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है अभी नए आ रखे हैं, तो इनके लिए मतलब थोड़ी एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब इन्हें ये पता करने की ज़रूरत है, जैसे टेक्निकल टर्म्स हो गए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और बॉलिंजर्स बैंड, आरएसआई, रिट्रेसमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई ईएमए। मेरे हिसाब से, मतलब रिट्रेसमेंट लेवल जानना कि अभी कौन से रिट्रेसमेंट पे चल रहा है वो बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी है। ईएमए लेवल, आरएसआई हो गया जो बताता है तुम्हें बुलिश चल रहा है कि डाइवर्जेंस चल रहा है। आरएसआई का ऐसा होता है कि अगर जहां से आरएसआई 15 से मतलब 15 का 15 से मतलब तो ये 25 है के कि बीच में 15 का मतलब तो क्रैश है डायरेक्ट। तो वहां से समझ लो कि भुस हो अभी गया है। 30 पे है, उस मतलब 30 पे था तुम्हारा, सितंबर 2020 पे 30 पे आया था। आर आर एस क्योंकि आई 60+ चलना मतलब कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। क्योंकि पिछला मार्च में भी लगभग लगभग क्रैश नहीं बोल सकते, और क्रैश ही टाइप का हुआ था मार्च 2020 में। पर उसके बाद जो 30 सितंबर में पहुंचा था जब आरएसआई बिटकॉइन का, तो उसके बाद बिटकॉइन को कई उसने 6 10 गुने तक का रिटर्न दे दिया है। अब अभी क्या है, जो छोटे बंदे हैं वो तो बेच दे रहे हैं, जिनके पास एक और जो बिटकॉइन बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टर पॉइंट हैं वो ले पॉइंट में ले है। रहे हैं। अब इसमें फायदा किनका है, जो बड़े बड़े हमारे वो हैं, हाँ, इन्वेस्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, वो अभी खरीद ले रहे हैं, वो तो मौका ढूंढ रहे हैं भाई कि अभी मिल हम्म। जाए हमें कैसे भी। हाँ, उनका तो यही होता है कि जैसे प्लंज होगा तो वो उस टाइम पे लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है बढ़ेगा तो है ही वैल्यू। उनके पास लिक्विडिटी रहती है ना, और अब धीरे बंदे धीरे क्या जैसे, करते हैं, बंदे बेच मतलब देते क्या हैं। होता है कि जैसे धीरे धीरे बंदे देखते हैं ग्रीन कैंडल जा रही है ऊपर, तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना कि भाई मैं भी ले लेता हूँ कि भाई अब ये कहीं चले जाएगा।
तो कभी उसमें भी बंदा टॉप पे लेता है, फिर वो देखता है कि नीचे रेड कैंडल आ गई। अरे अरे सीधे एक लाल कैंडल नीचे को आती है उसके बाद। जैसे आपको फिर भी लगता बंदा होगा, रोता है। जो ये बंदे अभी वीडियो देख रहे होंगे, इनको भी कभी कभी लगता होगा कि मतलब जब भी हम ले रहे हैं, जैसे जो कॉइन हम ले रहे हैं तब तक तो बढ़ रही थी जब तक हमने लिया नहीं था, और जैसे ही हमने ली वो घट गई, और फिर जैसे हमने बेची वो बढ़ गई। मतलब होता होगा बहुतों के तो साथ ये। तो तो वही है ना कि डिप, जब डिप आता है तो डिप का वेट करो। अगर तुम हाँ हमेशा डिप का वेट करोगे तो तुम प्रॉफिट में रहोगे। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम बुलिश स्टैंड के लिए रुके रहोगे, जितना नीचे चले जाए, अभी बिटकॉइन 1 रुपए का पहुंच जाए, तो हम्म। बंदों के पास तो और ज्यादा चांस है कि अभी ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन जमा करे जा सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल। कल कितने का, और लेकिन इतने इतने का अब नहीं मिलेगा मुझे लगता है, अगर कभी बियर मार्केट आता है। वैसे अब पिछली बार वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ गए, वेनमो आ गया है, हम्म, पेपाल आ चुका है, वीजा अभी मतलब उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, पर कि उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दी है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ले लिए हैं, माइक्रो जेपी स्ट्रेटेजी ने मॉर्गन तो ने ले बहुत लिए पहले हैं। से ले रखे हैं, वो तो अपने डायरेक्टर्स को भी अब मतलब बिटकॉइन में ही पेमेंट कर रही है। बिटकॉइन में ही पेमेंट चल रही है और उनकी, वेनमो जेपी है, मॉर्गन ने अभी अभी ले लिया है। वेनमो से भी हुआ है, तो वेनमो में कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी जो मेजर है। टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही है यार, इससे ज्यादा क्या लेंगे। हाँ टेस्ला भी कर रही है। वो भी, अब और उनका क्या वो भी है क्या बोल वो रहे हैं, उन वो भी लेकिन स्टेक, लेकिन वो भी मतलब स्टेक करेंगे बिटकॉइन को, वो भी देखो बेच नहीं रहे, फिएट वो, करेंसी में नहीं बदल रहे। उनका ऐसा है कि मतलब बंदे जैसे बिटकॉइन, जैसे तू 40 लाख की गाड़ी ले जा रहा है, वहां तूने 40 लाख रुपए के वर्थ ऑफ बिटकॉइन उनको पेमेंट कर दिया, तो वो स्टेक हम्म। करके रखेंगे। तो क्या होगा, हाँ कुछ टाइम बाद वो उसकी उसकी वैल्यू वैल्यू बढ़नी बढ़ेगी, बढ़नी है। हाँ उसकी वैल्यू बढ़नी बस। है। और जिस जिस इंस्टीट्यूशन के बाद जितनी ज्यादा बिटकॉइन, उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू। हाँ ये तो हो गई, अभी फ्यूचर में यही है। और एक ये भी एस्पेक्ट है, इस पे तो अगले दिन बात करेंगे, जो गवर्नमेंट का एस्पेक्ट है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं शायद। तो मेन जो है व्यूअर्स को यही बोलना है कि पैनिक मत हो। हाँ हाँ। हमेशा जब भी पहली बात। एक मौका तो दो। हम्म। हमेशा जो भी डिप आता है वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार मौका है, और जो मतलब। तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले तो आप जितनी भी आपकी सेविंग है वो ना लगाएं। अगर आप कम अमाउंट भी लगा रहे हो, जैसे 500 हज़ार, ये तो अगर आप मान लो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो रहने दो, डिप पे बाई करो। अगर नी बाई करना चाहते हो तो उसे रहने दो, जो आपने ले रखा नहीं, है उसे बेचो मत। पहले तो पैसा उतना ही लगाओ जो जितना मतलब नुकसान हाँ, झेल सको। क्योंकि ये ठीक है। वॉलेटाइल मार्केट, अगर रिटर्न हाई है तो हाँ, रिस्क भी हाई है। ठीक है, जितना झेल सको उतना ही लगाओ। और सबसे पहली बात, पैनिक कभी भी मत हो। हाँ। जब भी डिप आता है, उसको एक मौका समझो अपने आप के लिए कि हाँ अभी मौका है, मैं अभी खरीद अब सकता हूँ। स्टार्टिंग में मान लो तुमने 1,000 रुपये भी लगा रखे, 1,000 रुपये तो यार कोई भी ऐसे ही खर्च कर लेता है। अगर वो आप रखे भी रहोगे, 1-2 साल बाद देखोगे तो उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगी। ज्यादा क्या, 3-4 गुना आराम से हाँ। वैल्यू दे देते हैं। और अभी, आराम से दे अभी देंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो उन्हें शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि 1% घट गया तो बेच दे, तो इसमें बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि और वजीर एक्स पे एक अगर आप रुपया करते हो, 2 रुपया 3 रुपया बढ़ गया घट गया, उसमें क्योंकि मत लगे रहो। क्योंकि वजीर लॉन्ग एक्स, टर्म के लिए देखो। वजीर एक्स में भी वो फीस काटते हैं हर ट्रेड में, उसका अलग से कटता है, वो हमें पता नहीं लगता, मतलब कॉन्शियसली पता नहीं लगता, पर वो करता रहता है जो हाँ, ट्रेड वो ही जीरो करते हैं। पॉइंट हाँ थ्री परसेंट मतलब हमेशा हर ट्रेड में, तुम अगर दिन के 10 ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो तुम्हारी कितनी फीस तो उसी में चल जाएगी। हाँ यही बात है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं अब। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे व्यूवर्स को हम यही कहना चाहेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस, और और ज्यादा बने से रहिए ज्यादा हमारी लोगों तक कम्युनिटी के शेयर साथ। कीजिए। हमारी कम्युनिटी बढ़ाइए, ज्यादा लोगों को रीच पहुंचेगी तो भी हम ज्यादा लोगों को और ज्यादा एजुकेट कर पाएंगे इस बारे में। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद। जय हिंद।